प्यारे बच्चों, आज के हिंदी व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जो कविता, गाने, शायरी, दोहे आदि में आकर उसके पढ़ने की सुंदरता को बढ़ाती है। तो आइए इन शब्दों को जानें। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जाल, साज, राज, काज। दूसरे लाइन में आप देख रहे हैं हाथ, साथ, माथ। आता, जाता, माता, नाता, पाता। अपना, सपना, कल्पना। कच्चे, बच्चे, सच्चे। सोना, रोना, खोना। प्यारी, प्यारी, यारी, न्यारी। गीत, नीत, मीत। प्यारी, न्यारी। शोर, मोर। गाती, जाती, हिलाती, मचाती, चहचहाती, बलियाती। सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं जोड़ेंगे, गाएंगे, छोड़ेंगे, करेंगे, तोड़ेंगे, बोलेंगे, खोलेंगे, पड़ेगा, बढ़ाएंगे, जाएंगे। अब इन सभी शब्दों को पढ़ने के दौरान आपने यह अनुभव किया होगा कि यह सभी एक तुक में भी अंत होने वाले शब्द हैं। ये सभी जो हैं, ये सभी शब्द को आपने जो देखा, यह सभी क्या है, जब आप लास्ट वर्ड देखेंगे जैसे ल, स, ये सभी शब्द जो है यह एक तुक, एक लय में आने वाले शब्द हैं। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? तुकांत शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुकांत शब्द। जैसे इंग्लिश ग्रामर में हम लोग बोलते हैं ना राइमिंग वर्ड्स, जो एक ही राइम में आता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे डॉट, कॉट, लॉट, नॉट, गॉट, पॉट, लाइक दिस। एक सारे के सारे एक रिदम में ये शब्द आने वाले हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में हम बोलते हैं ना राइमिंग वर्ड्स आर two or more words that have the same or the similar ending. So you can see here same ending, no? In the same way you can see here also in all the words having the same ending. Correct बच्चों? तो हिंदी ग्रामर में इस ऐसे शब्दों को जो एक लय में आते हैं उसे हम तुकांत शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसका क्या होता है, यानी शब्दों के अंतिम शब्द समान लय रिदम वाले होते हैं। एक बार फिर से देखिए, जैसे कि आप देखते हैं गाती, जाती, हिलाती, मचाती। जो लास्ट जो शब्द है, अंतिम शब्द है, वो क्या है? रिदम, मतलब एक ही रिदम में आ रहे हैं। तो ऐसे शब्द आप मेनली कहाँ यूज करते हैं? ऐसे शब्दों को हम मेनली गाने में, किसी भी शायरी में, किसी भी कविता में आदि ऐसे सभी शब्दों को हम इन सभी में प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। आप चलिए आज की कक्षा के बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग तुकांत शब्द, ऐसे ही शब्दों को जानेंगे। आइए, तो तुकांत शब्द क्या है तो समझिए। ये क्या है? राइमिंग वर्ड है जो कि एक लय में बोला जाता है, एक रिदम में बोला जाता है। तुकांत का मतलब ही होता है तुक प्लस अंत। तुक में अंत होने वाला, दैट मीन्स कि जो लास्ट वर्ड है, जो अंतिम शब्द है, वह तुक में अंत होता है। जैसे लय, से, लय, तो लास्ट में यह शब्द की
यह शब्द को जो देखा गया इसे हम ही तुकांत शब्द कहते हैं। तुक का मतलब ये होता है कुछ टुकड़ा जो अंतिम में है वह हमेशा समान तरीके से आ रहा है। तो इसे हम कहाँ यूज करते हैं? काव्य पंक्तियों के अंतिम भाग में पाई जाने वाली वर्णों की समानता को तुकांत कहते हैं। वर्ण तो आप लोग पहली कक्षा में ही पढ़ चुके हैं। वर्ण क्या होता है? जो भी आप अक्षर लीजिए हिंदी के अ, क, ख, च, न, क, ये सारे के सारे क्या हैं? वर्ण है। जब इसे हम सिस्टेमेटिक रूप में रखते हैं तभी यह वर्णमाला बनता है। तो वर्णों से तो आप लोग अवगत हो गए फिर से। तो यह सभी जब लास्ट भाग में पाई जाने वाली वर्णों की समानता को तुकांत कहते हैं। करेक्ट बच्चों? द सिमिलरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स फाउंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएटिक लाइन इज कॉल्ड द राइम्स। गॉट इट बच्चों? व्हाट इज दिस राइमिंग वर्ड्स? तुकांत शब्द। और कहाँ यूज करते हैं ये भी आप लोगों ने जाना। चलिए कुछ कविताओं के पंक्ति में भी इसे हम देखते हैं। आइए देखते हैं। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत ने नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिर पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। आप इस कविता की पंक्ति में देख सकते हैं तो कुछ राइमिंग वर्ड इस तरीके से भी आते हैं। कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना तोड़ेंगे, ये पूरा भी एक क्या है? तुकांत शब्द है। तुकांत शब्द को हम कई वर्णों में बांटे हैं, कई प्रकार में भी बांटा कि विभाजित किया गया है, उसे हम बाद में जानेंगे। तो अभी आप लास्ट वर्ड को भी देख करके इसे अनुमान लगा सकते हैं। छोड़ेंगे, तोड़ेंगे। तीसरी लाइन में भी आप देख सकते हैं जोड़ेंगे, जाएंगे, उड़ाएंगे। ये सारे शब्दों की जो अंतिम अक्षर है यह सभी क्या है? समान है। तुक में आने वाले अंतिम भाग में पाई जाने वाली जो वर्ण है इसे हम तुकांत शब्द कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ आइए, देखिए नन्ही नन्ही प्यारी चिड़िया। ऐसे तो ये नन्ही नन्ही भी राइमिंग वर्ड्स में ही आते हैं, लेकिन जब हम तुकांत शब्द को विभाजन करते हैं ना, दैट मीन्स वी आर डिवाइडिंग द तुकांत शब्द, देन ओनली दिस ऑल विल कम इन द तुकांत शब्द। ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसे ये सब तुकांत शब्द है, लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना ही जानिए कि पंक्तियों के अंतिम भाग में पाई जाने वाली वर्णों की समानता। अभी के लिए इतना ही जानिए। तो यहाँ दूसरी लाइन में देखिए, नित नया गीत गाती है। यहाँ पे नित एंड गीत, इसमें क्या समानता है? लास्ट जो अंतिम भाग का जो शब्द है, अक्षर है, वह दोनों समान है, नित गीत। इसी तरीके से गाती और ये लास्ट में देख सकते हैं जाति। तो ये कविता से लिया गया है। आप इसमें तुकांत शब्दों को भी देख पा रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जाना तुकांत शब्द किसे कहते हैं और किस तरीके से कविताओं में हम तुकांत शब्दों को खोज सकते हैं। हाउ वी कैन फाइंड आउट द तुकांत वर्ड, राइमिंग वर्ड इन द पोएम। गॉट इट चिल्ड्रन? लेट अस सी मोर अबाउट द तुकांत। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि तुकांत शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आइए, तुकांत का प्रयोग करने से हर कविता बेहतर बन जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जब हम कविताओं, गानों या किसी भी शायरी, दोहों में जब हम इस तुकांत राइमिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं तो वह कविता बहुत ही बेहतर बन जाती है। लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी कविताएं बन रही है जिसमें कि तुकांत शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
लेकिन तुकांत शब्द का प्रयोग करने से कविता बेहतर बनती है। और यहाँ तक कि गज़ल, शायरी, दोहा, गाने को बिना तुकांत रचना की पूरा नहीं कर सकते। तुकांत शब्द का प्रयोग करने से पंक्तियों में क्या आती है? लय आती है। मैंने पहले बताया था रिदम आती है, क्योंकि जब आप किसी भी कविता या गानों को गाते हो तो आप सिर्फ उसको पढ़ते नहीं हो, राइट, आप उसको एक लय, एक रिदम देते हो, तभी वह गाना, कविता वो सुनने में अच्छा लगता है। तुकांत शब्द का प्रयोग करने से पंक्तियों में लय लेकर आती है और बोलने में रचना की सुंदरता को प्रकट करती है। जब हम बोलते हैं उसको, जब कविता को बोलते हैं तो एक अच्छा सा भाव प्रकट, अच्छा सा इमोशन आता है उस कविता के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए और जानते हैं। एवरी पोएम गेट्स बेटर बाय द यूजिंग राइमिंग। इवन गज़ल, शायरी, दोहा, सॉन्ग कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट राइमिंग। क्यों यूज करते हैं पता चल गया ना? क्योंकि उसमें एक रिदम आता है, वह बोलने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। यूजिंग द वर्ड्स राइम्स ब्रिंग रिदम इन द लाइन एंड रिवील्स द ब्यूटी ऑफ द कंपोजिशन इन स्पीकिंग। जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या लाता है? एक ब्यूटी लेके आता है, एक उसकी सुंदरता लेके आता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, इस तरह के शब्द भी राइमिंग वर्ड में ही आते हैं, जैसे फुदक फुदक, ची ची ची, नन्नी नन्नी। क्योंकि क्या होता है, जब हम इस तरह का वर्ड यूज करते हैं ना योजक चिन्हों के साथ, इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्हों के साथ, तो भी ऐसे शब्द को भी हम राइमिंग वर्ड कहते हैं, तुकांत शब्द कहते हैं, जो कि आगे जब हम विभाजन करेंगे तुकांत शब्द का, तब आप ऐसे शब्दों को समझ पाओगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही समझिए कि ऐसे शब्दों को भी तुकांत शब्द कहते हैं। चलिए कुछ दोहे हैं, उसको हम जानते हैं। दोहों में कहाँ पर तुकांत शब्दों का यूज किया गया है? यह दोहे कबीरदास के हैं। दोहे का मतलब ही होता है दो लाइन में लिखे हुए, दो पंक्तियों और दो लाइनों में लिखे हुए शब्द। ठीक है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन के सुख होए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, उस पंक्तियों के अंतिम तुक वाले शब्द समान होने चाहिए। तो देखिए, खोई, होई, यहाँ पे कौन सा समान है? यह दोनों तुकांत शब्द है। कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं माही अंतिम चरणों में यूज किया गया है, नाही। तो यहाँ पे लास्ट जो शब्द है, तुक वाले जो शब्द हैं, वह समान है, राइट। तीसरी पंक्ति देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया दीपक देखिया माही। अगेन आप देख सकते हैं नाही, माही शब्दों का प्रयोग किया गया है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। यहाँ पे भी सोवे और यहाँ पर रोवे, ये दोनों का भी समानता आप देख सकते हैं। तो आइए कुछ कविताओं में, गज़ल में देखते हैं। गज़ल तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए देखते हैं गज़ल में कैसे समानता दिखाई गई है। सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा, सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन तेरे सिवा कुछ नहीं। यहाँ पर रात दिन, नहीं शब्द, ये दोनों क्या है? राइमिंग वर्ड है, तुकांत शब्द है। वो सादगी न करे कुछ भी तो अदा ही लगे, वो भोलापन है कि बेबाक की हया
ही लगे। तो यहाँ पर लगे और यहाँ पे भी लगे शब्दों को दिया गया है। तो यह शब्द क्या दर्शाता है? तुकांत शब्द। आइए अब गाने तो आप लोग मज़े से सुनते ही होंगे। आइए आज कुछ और गाने भी सुनते हैं। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। आप ये दोनों शब्दों को देखिए, करेंगे मरेंगे। तीसरी और चौथी लाइन में भी दिखाती हूँ। मिलके जो धड़के है दो दिल, हरदम ये कहेंगे कहीं बीते ना। तो आप बताइए, इसमें भी देखिए कहेंगे, ये चारों लाइनों में आपको कहेंगे, मरेंगे, करेंगे जो शब्द हैं, ये सभी शब्द क्या हैं? तुकांत शब्दों से लिया गया है, तुकांत शब्द हैं। दैट मीन्स राइमिंग शब्द है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, राइमिंग वर्ड को यूज करने से कविता, गाने की सुंदरता बढ़ जाती है, उसमें एक लय आती है। ठीक है बच्चों, आइए और कुछ कविता जो आपके ही बुक से ली गई है आप लोग उसमें देखिए। तो एक है कविता चंदा मामा, उससे देखिए। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना। तो ये दोनों जो शब्द हैं, जो पंक्तियों के अंतिम लाइन में है और लास्ट जो अक्षर है वह उसमें एक तुक है, राइट। तुक वाले शब्द जो हैं वह राइमिंग शब्द कहलाते हैं, राइट। कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। छुट्टी, कुट्टी, यह क्या है? ये दोनों तुकांत शब्द हैं। इस लाइन में ये दोनों तुकांत शब्द हैं। आइए कुछ और कविताओं में से ली गई पंक्तियों को देखें। पकड़ना इनको सब भी चाहो, फुर कर करके उड़ जाती, फुदक फुदक कर पंख हिलाती, ची 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 चहचाती प्यारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जाती, हिलाती, चाहती, अंतिम जो तुक वाले शब्द हैं यह सभी समान हैं। तो इस कविता की पंक्ति में जाती, हिलाती, चहचहाती यह एक राइमिंग शब्द है। जैसे मैंने पहले बताया था, इस तरह के शब्दों को भी राइमिंग शब्द ही बोलते हैं, लेकिन जब विभाजन करेंगे तब उसको बताएंगे यह किस तरीके से राइमिंग वर्ड है। ची 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 भी यहाँ पर देखिए राइमिंग वर्ड है। चलिए एक और कविता है उसको भी जानते हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, हर पर अपनी धुन के सच्चे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चे, कच्चे, सच्चे, है ना। ये सारे के सारे में, इस तीनों लाइन में आप देख सक रहे हैं कि बच्चे जो कि लास्ट तुक वाले जो शब्द हैं वह समान हैं, राइट। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, अपना पद कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत न से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिर पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। तो इन सभी लाइनों में आप देख सकते हैं जो लास्ट शब्द है कविता की सुंदरता बढ़ा रही है। जैसे गाएंगे, उड़ाएंगे, छोड़ेंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, जाएंगे, उड़ाएंगे, डोलेंगे, तोलेंगे, खोलेंगे, ये जो सारे शब्द हैं अंतिम कविता की अंतिम भाग में, यह सभी वर्णों की समानता है, राइट। जो भी लास्ट जो शब्द है, जो भी वर्ण है, उसमें क्या है? समानता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड, तुकांत शब्द बोलते हैं। और तुकांत शब्द कहाँ पे प्रयोग करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से अभी तक पता हो गया है। और क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यह क्या करती है? एक कविता में एक लय लेकर के आती है, उसकी सुंदरता को बढ़ाती है, उसके पढ़ने में एक बेहतर शब्द को यूज कराती है।
तो ये सभी शब्दों को आप जाने, किसे तुकांत कहते हैं यह भी जाना। लेकिन इस तुकांत शब्द का क्या महत्व है, क्यों इसे हम यूज करते हैं, तो चलिए जानते हैं। जैसे आप देख पा रहे तुकांत शब्दों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ राइम। तो क्या है तुकांत? तुकांत से काव्यनाद बढ़ जाता है। काव्यानंद दैट मीन्स क्या होता है बच्चों? द ब्यूटी ऑफ द पोएट इंक्रीज विद द यूज ऑफ राइम्स। जब हम इसको यूज करते हैं। दूसरा है तुकांत के कारण कोई भी रचना भली नहीं जा सकती। तुकांत जब हम यूज करते हैं शब्दों को, तब कोई भी जो रचना है वह जल्दी भूली नहीं जा सकती है। और अगर कोई भूल भी जाता है तो तुकांत के आधार पर रचना की याद आ जाती है। जैसे जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, उसमें एक लय होता है, अगर उस लय को भी आप कहीं पर भी सुन ले तो क्या होता है, सडनली वो कविता याद आ जाती है, वह स्मरण हो जाती है, राइट। कंपोजिशन ऑफ पोएम कैन नॉट बी फॉरगेटन इफ राइमिंग वर्ड्स आर यूज्ड इन कंपोजिशन। इवन इफ समवन forgets the poem composition, he or she can remember it based on used rhyme words। बिकॉज मैंने बताया था कि जो राइमिंग वर्ड होता है वो एक लय में होती है और उसकी लास्ट जो शब्द होते हैं, उसके अंतिम शब्द जो होते हैं, उसमें समानता होती है। तो वैसे शब्दों के कारण ही किसी भी कविता, गाने या किसी भी शायरी को याद रख पाना इजी होता है। और अगर हम उसको भूल भी जाते हैं तो क्या होता है, रिकॉल करने में यह सहायता प्रदान करती है। तीसरा है छंद मुक्त रचनाएं भी तुकांत होने पर अधिक प्रभावशाली हो जाती है। द रिदम फ्री कंपोजिशन आल्सो बिकम मोर इफेक्टिव व्हेन राइम्स वर्ड्स आर यूज्ड। नेक्स्ट है तुकांत की खोज करते करते रचनाकार के मन में नए नए भाव, दैट मीन्स न्यू इमोशन, उपमान दैट मीन्स किसी से किसी की तुलना करने, प्रतीक जैसे किसी का अंश है या किसी का भाग है, ऐसे चीज़ों को बताने, अलंकार, गहने जो होता है ना वो है एक तरीके से, आदि उत्पन्न होने लगते हैं। कवि के जो मन में है वो बहुत सारी डिफरेंट इमोशन पैदा होने लगती है जो पहले से मन में नहीं होते हैं। न्यू इमोशन राइजेज इन द पोएट्स माइंड व्हेन द पोएट्स ट्राई टू यूज द राइम्स वर्ड्स इन हिज और हर पोएम। तुकांत से रचना की रोचकता और सम्मोहकता बढ़ जाती है। राइमिंग इंक्रीज द इंटरेस्टिंगनेस एंड द अट्रैक्शन ऑफ द कंपोजिशन। क्योंकि जब हम राइमिंग वर्ड्स यूज करते हैं तो क्या होता है, उस या किसी भी कविता को पढ़ते हैं या किसी भी गाना को पढ़ते हैं तो किसी का एक अट्रैक्शन आता है, क्योंकि उसमें एक लय की उत्पत्ति होती है, राइट। तो इसीलिए तुकांत शब्दों का बहुत ज़्यादा महत्व कविता, गानों, शायरी, दोहों आदि सब में है। तो आइए कुछ तुकांत शब्दों का अभ्यास करते हैं। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, आप इसमें से इसको पहचान कर लिखने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे भजन है, भजन जैसे कि लास्ट वर्ड मैंने बोला कि उसमें समानता होनी चाहिए। तो देखिए भजन, यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जो इससे समानता दिखाई दे रही है? वजन, करेक्ट। चमक, किसमें है ऐसा वर्ड? दमक, करेक्ट बच्चों। पहल, हल आना चाहिए लास्ट में, यस, चहल। उसी तरीके से पहर, नहर। उसके बाद क्या है बच्चों? नाक, क लास्ट में किसमें है?
पाक, करेक्ट। सारा, रा किसमें है बच्चों, जल्दी से देखिए, नारा। नेक्स्ट क्या है, जान, देखिए जल्दी से किसमें है, मान, करेक्ट। उसके बाद है काला, देखिए, यस, लाला। अंतिम शब्द समान है ना, हाँ। सपना, सपना के बाद क्या आएगा, जैसे यहाँ है अपना, यह दो जो वर्ण है उन दोनों की समानता है। दिला, यहाँ पे कौन सा आएगा, खिला, क्योंकि जो लास्ट वर्ण है वो समान है। चलिए कुछ और तुकांत शब्दों की अभ्यास करते हैं। तो यह तुकांत शब्द है, यह देखिए और अपने से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप लोग अभी तक तुकांत शब्दों का मतलब समझ गए होंगे, और अगर किसी भी कविता या दोहे में अगर तुकांत शब्द आता है तो उसे आप जल्दी पहचान लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द videos.